दोस्तों, दिल्ली की सड़क पे एक महिला घूम रही थी। तभी उसके सामने एक महंगी सी गाड़ी आके रुक जाती है। वो महिला उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को जब देखती है तो सन्न रह जाती है और उसको देख के वो महिला तुरंत वहां से भागने लगती है, मतलब इस उद्देश्य से कि ये गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति मुझे देख ना पाए। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था वो भी उस महिला के पीछे भाग खड़ा होता है कि आखिर ये महिला ऐसे क्यों भागी। लेकिन कुछ दूरी पे जब वो व्यक्ति और वो महिला आमने सामने होते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो महिला उस व्यक्ति को देख के रोने लगती है। दोस्तों, ऐसा इन महिला और पुरुष के बीच में क्या था जिसकी वजह से वो इसको देख के भागी। लेकिन जब सामने उसके वो व्यक्ति पहुंचा तो वो देख 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 के फूट फूट के रोने लगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को सुनना और अपनी राय अवश्य रखना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के जालंधर की। एक लड़की जिसका नाम आस्था होता है, वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की थी। और जब वो शादी के योग्य हो जाती है, उसके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली में ही उसकी शादी तय कर देते हैं। क्योंकि भाई जो जैसा होता है, जिसकी स्थिति जैसी होती है, वो अपनी स्थिति के अनुसार ही शादी करेगा। तो जिससे शादी तय करते हैं वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसका नाम विकास था और वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था जिसमें उसकी 20,000 रुपये सैलरी थी। तो घर वाले देखते हैं कि चलो लड़का अपने पैरों पे खड़ा है तो बढ़िया है, कुछ भी कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। शादी तय होती है, शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़की अपने ससुराल पे पहुंचती है तो वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली की थी, लेकिन इसके शौक बहुत हाई फाई। इसको ये लगता था कि मेरे पति 20,000 रुपये कमाते हैं, इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो सहेलियां थी वो सारी पैसे वाले घर की थी, जिसकी वजह से उनकी शादी भी पैसे वाले घर में होती है। तो उनके पास महंगे मोबाइल भी होते हैं, महंगी गाड़ी भी होती है, महंगे ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं। तो इसको भी ऐसा लगता कि सारी चीज़ें वैसी ही मेरे पास होनी चाहिए। इसको ये नहीं लगता है कि भाई मेरे घर की जैसी स्थिति थी उसी हिसाब से मेरे घर वालों ने मेरी शादी की और मेरे पति जो भी कमाते हैं उसमें हम खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, इसको ये लगे कि मेरे पास भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शान में धब्बा लग रहा है। हम तो अपनी सहेलियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मेरा पति ऐसा है। और अक्सर ये अपने पति से उन सारी चीज़ों की डिमांड करती है जो उसकी सहेलियों के पास में होती है। पति परेशान रहता, पति ये कहता है कि बताओ कि मेरे पास जितना पैसा है भाई उसी में मैनेज करना सीखो, और तुम इतनी महंगी महंगी चीज़ें बताती हो। अगर हम कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं तो तुम उसको फेंक देती हो, कहती हो ये अच्छा नहीं, ब्रांडेड नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आदमी अपनी स्थिति के हिसाब से जिएगा, जो उसकी अर्निंग इनकम है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करेगा। हम दूसरे के हिसाब से शौक थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन इस लड़की को समझ में ना आए। यहाँ तक कि दोस्तों क्या होता है कि शादी के 2 साल बीत जाते हैं। वो इसका पति जो विकास था वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब 2 साल मेरी शादी के हो गए हैं, अब मेरी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चे अच्छे मेरे हों, क्योंकि भाई ज़रूरी है, कोई ऐसा नहीं। तो ये लड़की जो आस्था थी तड़क जाती, अपने पति से कहती अच्छा मेरी शौकें तो तुम पूरी करवा नहीं सकते हो और बच्चे के ख्वाब देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बच्चा भी मेरी ये नरक की ज़िंदगी जिएगा जो हम जिंदगी जी रहे हैं। मुझे ज़िंदगी पसंद नहीं और ना ही अपने बच्चों की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे इस दलदल में लाके, हम बिना बच्चों के रहेंगे। दोस्तों, पति परेशान कि आखिर में इसका दिमाग है कैसा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए इसका दिमाग, ये तो बहुत पागल है, क्या करूं। बहुत वो चाहता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था और हमेशा वो सोचता था कि इसकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन भाई आदमी करेगा तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसकी अर्निंग है। नहीं समझ में आए। दोस्तों, ये लड़की एक बार अपने मायके जाती है। अब इसको अपनी सहेलियां मिलती हैं सारी, तो उनके सामने इसको ऐसा लगे कि वहीं जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पास सस्ता मोबाइल है, मेरे पास बढ़िया कपड़े नहीं है, इनके सबके पास कपड़े अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अपने पति से नफरत करने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आग तब लग गई भाई, एक इसकी सहेली ऐसी जिसकी शादी पहले हुई लेकिन उसने अपने पति को छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर ली। जिसने दूसरे शादी की वो पैसे वाला था, जिसकी वजह से उसके भी भाई शौक हाई फाई, महंगा मोबाइल। वो इसको देखती है, कहती तुम्हारे पास ये मोबाइल, तुम्हारी पत्नी ने ये मोबाइल दिया, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े। वो लड़कियां और भी इसको उकसा देती हैं
और जो अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ में जिसने शादी की वो कहती इसीलिए तो मैंने अपने पति को छोड़ दिया, भाई मेरे ये शौक है वो करवा नहीं पाता था, अब देखो मेरे सारे शौक पूरे होते हैं। तुम ऐसी जिंदगी जियो बहन जी टाइप की, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं मंजूर थी। दोस्तों जब इतनी बात उसकी सहेली करती तो इसको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, अपने पति के पास में अब मुझे नहीं जाना है, मुझे उससे डिवोर्स लेना है और इसकी जैसी जिंदगी जीने। देखो इसने दूसरी जगह शादी की और कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोस्तों ये लड़की ये बात अपने घर पे बताती है कि मेरे जो पति हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं और मेरे पति का संबंध किसी और से, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये अपने पति को गलत साबित करना चाहती थी अपने घर वालों के सामने। पहले तो माता पिता बहुत समझाते हैं लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं, कहती नहीं अगर तुमने मुझे उस घर में दोबारा भेजा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और ये अपने पति को भी कहती है कि अब मुझे उस घर में वापस नहीं है। अब पति बहुत ज़्यादा परेशान इसको हर तरीके से समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, हम तुमको कितना चाहते हैं, तुम्हारा जो मन आए वो करो, जो मन आए वो खरीदो। तो ये चिढ़ जाती, कहती 20,000 रुपए की नौकरी करते हो, इसमें हम क्या खरीद लेंगे, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, हम वहाँ नहीं आएंगे। दोस्तों इसके पति ने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया लेकिन इस लड़की ने जिद कर ली कि देखो अगर सच में तुम मुझे चाहते हो तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो, हम वो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। दोस्तों इनका कह सुन के डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद में क्या होता है कि उधर वो लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगता है और वो नौकरी भी छोड़ देता है टेंशन की वजह से कि अब मैं किसके लिए कमाऊँ, और वो अपने गाँव में आके रहने लगता है, परेशान होता है, रोता है। तो उसके जो फ्रेंड होते हैं वो देखते हैं, समझाते हैं उसको कि देखो अगर वो तुमको छोड़ के चलेगी तो कोई बात नहीं, उसने शादी दूसरी जगह कर ली होगी तो तुम भी दूसरी जगह शादी कर लो। लेकिन उसका पति कहता है कि नहीं मुझे अब किसी और से शादी करनी नहीं, मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहे। एक गांव का ऐसा दोस्त था जो दिल्ली में जॉब करता था एक कंपनी, वो इससे विकास से कहता है कि तुम यहाँ गांव में अकेले रहोगे, घर में कोई नहीं तो तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा टेंशन में रहेगा, चलो मेरे साथ में, हम तुम्हारी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देंगे और अच्छे से ज़िंदगी अपनी एंजॉय करना, अच्छे से काटना। दोस्तों जब बहुत समझाया तो विकास अपने दोस्त के साथ में दिल्ली चला जाता है। इधर क्या होता है कि इसके आस्था के माता पिता दूसरा लड़का देखने लगते हैं। ये लड़की कहती ऐसा लड़का देखो जो पैसे वाला हो। अब दोस्तों जब पैसे वाला लड़का देखते हैं तो पैसे वाले भाई ये देखते हैं कि लड़की दूसरी जगह से आई है तो वो शादी के लिए मना कर देते हैं। भाई बिना शादी की लड़की हो तो कर भी लें, अब शादीशुदा लड़की कितनी भी सुंदर हो तो वो मना कर देते हैं। ऐसा इनका 2 साल तक चलता रहा। अचानक इस आस्था के पिताजी को अटैक पड़ जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों जब आस्था के पिताजी खत्म हो जाते हैं तो उनकी माँ भी टेंशन करने लगती हैं, खाना पीना टाइम से नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से वो भी बीमार हो रहने लगी। आस्था की माँ भी बीमार रहने लगी। उनका कुछ दिन तक इलाज चलता है, इसके बाद में वो भी एक्सपायर हो जाती है, उनका भी निधन हो जाता है। अब कोई नहीं, माता पिता बचे नहीं, अब बचे भाई और भाभी। तो भाई काफ़ी दिनों से वैसे भी परेशान थे और इसके बाद में जब वो देखते हैं कि ये अपनी एक नई जिद लेके बैठे, एक तो इसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, अच्छा खासा था, और अब ये मेरे सर पे बैठी है दुनिया भर की नई नई डिमांडें लेके। तो वो चिढ़ते हुए कहते हैं कि देख अब मेरे बस का नहीं है, तेरी जहाँ इच्छा है वहाँ चली जा और ढूंढ ले जाके, मेरे पास ना टाइम है ना पैसा है जो मैं दूसरा लड़का देखूँ जाके। इसकी भाभी भी ऐसे कहने लगती। दोस्तों काफ़ी दिन तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन जब ये लड़की थक जाती है कि ना तो मुझे कोई ऐसा लड़का दिखता है जिससे मेरी शादी हो जाए और ना ही मेरे भाई और भाभी मुझे साथ में रखने के लिए मंजूर हैं, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। दोस्तों ये लड़की जालंधर में ऐसे ही लोगों के घरों में काम करने लगती है, एक रूम ले लेती है। एक दिन क्या होता है कि ये रोड से जा रही थी, तभी अचानक टेम्पो में बैठा हुआ एक व्यक्ति इसको आवाज़ देता है। जब ये आवाज़ सुनती है तो रुक जाती है। तब वो लड़का पास में आके कहता है कि भाई आपकी स्थिति ऐसी कैसी है, आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपकी शादी कहीं हो गई होगी। तो ये लड़की सारी बात बताती है और कहती है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तो वो लड़का कहता है कि जो विकास है इस समय तो नहीं है घर पे, वो दिल्ली में किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है और मुझे ये भी नहीं पता है कि क्लियर कहाँ पे है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। मैंने 1-2 बार उससे बात की जिसकी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, हो सकता है कि उस जगह पे मिल जाए, मतलब अनुमान से उसने एड्रेस लिख के दे दिया, आप दिल्ली चली जाओ, हो सकता है कि वो आपको अपना ले तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ऐसे दूसरों के घर में काम कर रही हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों वो लड़की वही अनुमान वाला एड्रेस लेके, कि जैसा भी उसको थोड़ा बहुत मालूम था, वो एड्रेस लेके सीधी दिल्ली के लिए निकल देती है।
और वो अनजान जगह ऐसे ही पूछने लगती है कि ये जगह कहाँ पे पड़ती है। जैसे तैसे दोस्तों ये थोड़ा बहुत उस एरिया तक पहुंची और ऐसे अचानक ढूंढ रहे कि भाई कहाँ पे उनको ढूंढूं, कहाँ मिल जाए, क्या करें क्या ना करें। एक दिन पूरा निकल जाता है तो वो सामने ही एक पार्क में थक के बैठ जाती है जहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तभी ये देखती है कि एक दुकान है रोड पे और उस दुकान के पास में एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी से जो व्यक्ति उतरता है वो उसका पति है। तो ये खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से उस गाड़ी से एक महिला भी उतरती है और एक बच्चा भी उतरता है और उसका पति दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेता है और उस बच्चे को देता है। इसके बाद में दोबारा फिर से उस गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। दोस्तों इसको ऐसा लगे कि भैया 11,000 वोल्टेज का इसको झटका मिल गया हो, क्यों ये शॉक्ड रह गई इसलिए कि मेरे पति ने शादी कर ली। अब तो मेरा यहाँ पे आना जाना सब बेकार हो गया, अब हम उनको क्यों ढूंढे, अब मेरा उनको ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों ये वहीं पार्क में बैठ के रोने लगती है और अगले दिन सोचती है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए चुपचाप से। तो अगले दिन दोस्तों जब ये जो आस्था थी गाड़ी के इंतजार में खड़ी हुई थी, तभी अचानक उसी रोड पे एक महंगी सी गाड़ी आके रुक जाती है इसके पास में। और जैसे ही उस गाड़ी को ये देखती है प्लस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को देखती है तो ये भागने लगती है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई और नहीं उसका पति ही था विकास। विकास ने इसको पहचान लिया था। तो ये भागने लगते क्योंकि ये सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझको देख नहीं पाया है और मैं इनकी शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी क्यों दूं, तो इससे बढ़िया है कि मैं साइड हो जाऊं। ये भागने लगती है तो उस गाड़ी से उसका पति भी निकल के उसके पीछे भागने लगता है और थोड़ी दूर पे जाके जब ये आस्था सांस लेती है, रुकती है, तो पीछे से वो विकास भी पहुंच जाता है। और जब विकास सामने खड़ा होता है तो ये आस्था उस अपने पति को देख के दहाड़ी मार के रोने लगती है। ऐसा लगता था कि जैसे इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। विकास को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये तो भाई लंबी ख्वाहिशों के लिए इसने मुझे छोड़ा था, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी कैसी है। वो पूछता है इसका हालचाल तो ये सारी बात बता देती है और कहती है कि तो विकास कहने लगता है ये बताओ तुम भाग क्यों रही थी, भाई तुमने मुझे देख लिया था तो तुम भाग क्यों रही। तो ये कहती है कि वैसे तो हम आपको ही ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हैं, कल मैंने आपको ऐसे ऐसे देखा था, बताया सारा हाल, लेकिन जब मैंने ये देखा कि आपकी बीवी है, बच्चा है, तो मैंने सोचा कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जब आप मेरे सामने आए तो मैंने सोचा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मैं दखलंदाजी क्यों दूँ, तो मैंने सोचा कि आप मुझे देख ना पाए, इससे छुपके हम भाग रहे थे। तो विकास कहने लगता है कि देखो मैंने अभी तक ना शादी की है और ना ही शादी करेंगे, मेरा विश्वास हट गया है, महिलाओं से, नारियों से, स्त्रियों से मेरा विश्वास हट गया है। अब हम किसी से शादी नहीं करेंगे और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो वो आस्था कहती तो फिर वो औरत, वो बच्चा कौन था। तो विकास कहता है कि जिस मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी लगवाई है तो उसी की पत्नी थी, हम किसी काम से उनको ले गए थे जिसकी वजह से हम उनको छोड़ने जा रहे थे, मेरी शादी नहीं हुई। तो ऐसा लगे कि आस्था के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी की लहर आ गई। लेकिन विकास ने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम महंगी सी गाड़ियों में घूमो जाके, महंगे शौक पूरे करो जाके, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। लेकिन ये आस्था गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती, कहती है मुझे माफ़ कर दो। विकास कहता है कि मेरे पास देखो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी उस दिन बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया था और तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैंने तुमको बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों ये आस्था अपने पति के पैरों में गिर जाती, कहती है कि इंसान से गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं, अब हम किसी और के हुए तो है नहीं, है तो तुम्हारे। बेशक कागजों में मैंने जरा सा साइन कर दिया, लेकिन अभी तक हम तुम्हारे हैं, मुझे अपना लो। दोस्तों वो विकास, उसके अंदर दया आ जाती, क्योंकि वो पहले से ही उसको चाहता था। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ कर देता है और कहता है ठीक है अब वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो आस्था ये पूछ बैठती कि महंगी गाड़ी किसकी है, क्योंकि उसका हमेशा ध्यान गाड़ियों पर रहता था। तो विकास कहता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है दिल्ली में, मैंने छोटे स्तर से शुरू किया लेकिन बड़े स्तर तक पहुंच गए और मेरे पास महंगी गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल हैं, पैसा है, सब कुछ है।
दोस्तों आस्था खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ में फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी अपनी बहनों से कहना है कि देखो सुख दुख जिंदगी के हिस्से हैं। अगर पति परेशानी में है, पति के पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं कि भाई दूसरों को देख के अपने पति को छोड़ दो। अरे तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।